अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अजहर खान एआरएच न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आज एक्शन एड फाउंडेशन की जानिब से कोविड-19 के पेशेंट्स को राशन के पैकेज तकसीम किए गए। एक्शन एड फाउंडेशन के जिम्मेदार डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने कोविड-19 के पेशेंट जो अपने घरों के जिम्मेदार हैं, जिनके काम कारोबार कोरोना वायरस की वबा के जद में आने की वजह से नहीं चल रहे थे, ऐसे लोगों को घर घर जाकर दरियाफ्त करते हुए एक्शन एड फाउंडेशन की जानिब से 1 महीने का राशन दिया गया, जिस पर कोरोना वायरस की जद में आए हुए लोगों ने एक्शन एड फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर रेनबो फाउंडेशन के नसीर सिद्दीकी। तो आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद गौस की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एआरएच न्यूज़ में मैं अयूब खान आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। कोरोना वायरस के पेश नज़र जहाँ पर आवाम काफ़ी सारी परेशान है, ऐसे मुश्किल तरीन दौर में एक्शन एड फाउंडेशन की जानिब से ऐसे मुस्तहिक अफराद की मदद की जा रही है। घर घर जाकर जो राशन के लिए परेशान है, ऐसे अफराद की मदद करने वाले हमारे डॉक्टर इरफान साहब से आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से वो डोर टू डोर जाकर लोगों की मदद करते हैं जो परेशान हाल है। चाय की पत्ती, नमक से लेकर साबुन तक हमने आज यहाँ पर देखा है। जिस तरीके से आवाम को रोज़मर्रा की चीज़ों में जो ज़रूरत होती है, ऐसी चीज़ों की मदद की जा रही है। आइए बात करते हैं कि अब तक कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है आपने। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं एक्शन एड ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। और हम लोग जब से कोविड का फर्स्ट वेव जो आया था, तब से भी हम लोग ड्राई रेशन फूड दे रहे हैं। और अब ये सेकंड वेव जो आया है, इसमें भी हम लोग ड्राई रेशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अलग अलग स्लम एरियाज़ में जाके। तो हम लोग ऐसा देख रहे हैं, ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रहते हैं, जो औरतें रहते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स और स्ट्रीट वेंडर्स रहते हैं, और घरेलू काम करने वाले औरतें रहते हैं, जो होम बेस्ड वर्कर्स जो बोलते हैं, तो वो ज़्यादातर पाए जाते हैं यहाँ पे हैदराबाद में। तो ये लोगों में क्या है, ये कोविड आने की वजह से लोगों के काम में बहुत ही काम नहीं मिल पा रहा है इनको, और इसके वजह से लोग फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में आ गए। तो इसकी वजह से उसके साथ साथ जैसे ही जो लोगों को जो कोविड अफेक्ट हो गए हैं, तो वो लोगों में और उनके हालात और वल्नरेबल हो गए हैं। तो इसलिए हम लोग एक्शन एड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम लोग ज़्यादातर स्लम एरियाज़ में जाके हम लोग ऐसे लोगों को, ऐसे अफराद को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनको कोविड आया है और जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, और ऐसे लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको हम लोग ड्राई रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब से कोविड सेकेंड वेव आया है, तब से हम लोग अलग अलग एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग हेल्पलाइन भी, हमारे 2 हेल्पलाइंस हैं। एक हेल्पलाइन ऐसा है जिसको जो प्रॉब्लम्स रहते हैं कोविड के बारे में, हम लोग उनको डॉक्टर्स के ज़रिए फ्री हेल्पलाइन है, तो उनको भी हम लोग हेल्पलाइन के ज़रिए मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ और एक हमारी हेल्पलाइन है जिसमें हम लोग जो मेंटली स्ट्रेस जो उनको रहता है, जो लोगों को, तो वो लोग को साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं हमारे, वो लोग भी उनको अगर फ़ोन पे अगर वो आ गए हैं, तो फ़ोन पे हम लोग वो एक्सपर्ट्स जो हैं उनका जो सॉल्व करते हैं, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग अलग अलग स्लम एरियाज़ में, जहाँ बहुत रिमोट एरियाज़ भी हैं हैदराबाद में, स्लम एरियाज़, वहाँ पे जाके हम लोग टेस्टिंग भी कर रहे हैं। हम लोग 3-4 हज़ार अभी तक टेस्ट भी करे हैं, अलग अलग एरियाज़ में अभी कर रहे हैं हम लोग। तो टेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन ड्राइव भी कर रहे हैं हम लोग। तो इस बार आप देखिए, जब वैक्सीनेशन ड्राइव हम लोग जो करके वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे ही वैक्सीनेशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, अगर 70% भी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो गए, तो ये फिर दूसरे थर्ड वेव जो भी बोलते हैं हम लोग, वो नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए हम लोग DMHO के तरफ से उनके साथ मिलके, गवर्नमेंट के अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके हम लोग वैक्सीनेशन ड्राइव भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ मादनापेट में, और हम लोग बालरेडी नगर में भी किए हैं। और इसमें यहाँ पे क्या है, वैक्सीन हेसिटेंसी ज़्यादा है हम लोगों में, तो वैक्सीन लेना नहीं चाह रही पब्लिक ज़्यादातर।
तो वैक्सीन हेसिटेंसी की वजह से वैक्सीनेशन भी कम होता जा रहा है। तो लेकिन हम लोग वैक्सीनेशन का ड्राइव जो ऐसा कर रहे हैं कि इसमें वैक्सीनेशन के जो हेसिडेंसी है उसको दूर कर रहे हैं हम लोग, अवेयरनेस क्रिएट करवा के। तो ऐसे ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे भी हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, ताकि लोग ज़्यादा मास्क पहने और उसके साथ साथ ज़रा फिज़िकल डिस्टेंस रखें और हाथ सफाई उसके बारे में भी, हाइजीन के बारे में भी ज़्यादा बोल रहे हैं हम लोग। तो ऐसे ही हम लोग जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम आज रखे थे, ड्राई रेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें 15-16 टाइप के हम लोग अलग अलग थिंग्स जो दे रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग नेक्स्ट वीक में भी, नेक्स्ट मंथ में भी हम लोग अलग अलग एरियाज़ में करना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं हम लोग जो कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट अगर हो गए लोग तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा कोविड का। हम लोग ऐसे ही कोविड को डिस्ट्रीब्यूशन अभी कर सकते कितने एरियाज में की है अब तक आपका फाउंडेशन की जानिब से? हम लोग अभी तक एक किन एरियाज में की? ऑलमोस्ट बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ हैं, जैसा गोलकोंडा एरिया है, जैसा फिल्म नगर एरिया है, बदमबाल रेड्डी नगर है, और उसके बाद आज़मपुरा है, आगापुरा है। हम लोग यहाँ पे भी आज मादानापेट में किए हैं, और मडफर्ट एरिया है हमारा, और उसके साथ साथ रसूलपुरा एरिया है। ऐसे बहुत सारे स्लम एरियाज़ में हम लोग करते हैं। तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग हम लोगों को लिस्ट देने में मदद कर रहे हैं। तो हम लोग भी लिस्ट हमारी तरफ से हम लोग भी लेते हैं, उसके साथ साथ दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी, जैसा कि हमारे अमन वेदिका भी हैं, तो इनके साथ भी हम लोग लिस्ट ले रहे हैं। तो उनके लिस्ट देख के हम लोग प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग अलग अलग एरियाज़ में जाके देते हैं। तो यही काम चल रहा है हमारा। सर, अभी नाज़रीन इकराम आपसे अगर जुड़ना चाह रहे हैं, जो भी वायरस का शिकार है कोविड के, तो आपसे किस तरीके से रब्ता किया जा सकता है? हाँ, यही मैंने कहा कि अगर कोई डोनर्स भी हैं, अगर कोई देने वाले भी कुछ देना चाह रहे हैं, तो हमारे वॉलंटियर्स के ज़रिए वो लोग भी हम लोगों के रब्ता कर सकते हैं। मेरा भी नंबर है, और एक्शन एड का भी जो वेबसाइट पे है, आप जाके देख सकते हैं, एड्रेस और फ़ोन नंबर सब कुछ। तो उसमें भी हम लोग वहाँ पे भी आके हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करवा सकते हैं, और हमारा मोबाइल मेडिकल यूनिट भी वहाँ पे आएगा। वहाँ पे भी हम लोग टेस्टिंग करवा सकते हैं एरियाज़ में, और वैक्सीनेशन के बारे में भी हम लोग वहाँ पे, वैक्सीन हेसिटेंसी के बारे में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए वैसा ही हम लोग DMHO और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके वैक्सीनेशन ड्राइव्स भी जो कर रहे हैं, तो ये भी काम हमारा अच्छा हो रहा है। तो अगर कोई करना भी चाह रहे हैं ये एरिया में, कोई भी एरिया में हम लोगों से अगर रब्ता किए, तो हम लोग ज़रूर उनकी भी मदद करेंगे। वहाँ पे भी आके हम लोग कुछ अमूमन ये देखा जा रहा है कि आवाम में एक खौफ भी पाया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहिए? जी, हम जैसे ही हम लोग वैक्सीन लेने के बाद ही ये हम लोग कोविड से लड़ सकते हैं। कोविड से लड़ने का ज़रिया कुछ दूसरा है ही नहीं, सिर्फ वैक्सीन है। तो यही बोलना है हम लोग को, तो वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन, यही चीज़ है। वैक्सीन से ही हम लोग कोविड से लड़ सकते हैं और कोविड को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम हेसिटेंसी में रह गए, अगर नहीं लिए और डिले कर दिए, तो फिर थर्ड वेव का सिचुएशन आ जाएगा। फिर जो बोल रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, ये थर्ड वेव आएगा तो बच्चों के ऊपर भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग बच्चों के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं। बच्चों के को भी हम लोग अलग अलग एरियाज़ में, हमारे जो हम लोग जहाँ इंटरवेंशन एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ पे भी बच्चों पे हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करवा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के 15 अलग अलग थिंग्स जो रहते हैं, वो हम लोग सही तरीके से उनको अपनाने के लिए बोल रहे हैं। जैसा कि मास्क पहनना है, जैसा कि फ़िज़िकल डिस्टेंस है, जैसा कि हाथ धोना है, ऐसे। तो ये अवेयरनेस अगर हम लोग का हमारा सक्सेसफुल रहा, सब लोग मिलके हम लोग काम किए इस पे, तो फिर कोविड को हरा सकते हैं। अदरवाइज़ कोविड को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन, यही बोल सकें हम लोग। बस, थैंक यू। डॉक्टर इरफान साहब ने बहुत ही प्यारी बात कही कि वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है।